दोस्तों टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजस्वी शर्मा मेरे प्यारे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आप कैसे हो? उम्मीद करता हूं बिंदास होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और कोरोना की जो ये वैश्विक जो बीमारी उससे आप बड़े ही मजबूत तरीके से उससे लड़ रहे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ हैं, ठीक है, और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है। देखिए फ्रेंड्स, आपको इस कोरोना की बीमारी से आपको लड़ना है और इनके जितने भी जो आप अपने सुरक्षा कर सकते हो उतनी आप सुरक्षा करिए। अपने परिवार की सुरक्षा कीजिए, अपनी जो फैमिली वगैरह, अपनी जो जब भी सभी जो रिश्तेदार उनको भी इसके बारे में से इस कोरोना बीमारी से लड़ने की सभी उपायों को उनको बताइएगा, ठीक है। और आगामी जो एग्ज़ाम्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हो उन सभी जो स्टूडेंट, उन सभी जो प्रतियोगी जो स्टूडेंट, उनसे मैं कहना चाहता हूँ आप लगातार ये वीडियो देखती जाइएगा और उसके नोट्स भी बनाते जाइएगा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी में, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो पश्चिमी घाट है उसकी हमने बात कर ली। आज हम पूर्वी घाट की बात अपन करेंगे। देखिएगा पूर्वी घाट की क्या क्या बातें हैं उसकी हम बात करेंगे। देखिएगा पूर्वी घाट, ठीक है, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट की हम बात करते हैं, इसकी क्या क्या खास बात है उसकी हम बात करते हैं। देखिएगा पूर्वी घाट की, जिस तरह हमने पश्चिमी घाट की हमने बात की है उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिएगा पूर्वी घाट की क्या क्या खास बात है। सबसे पहले हम इसके विस्तार की हम बात करते हैं पूर्वी घाट की। देखिएगा पहले लोकेशन देखिएगा, ये आपका पूर्वी घाट है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक पूर्वी घाट है, ठीक है। पूर्वी घाट की क्या क्या खास बात है, देखिएगा इसके विस्तार की हम बात करते हैं। सबसे पहले इसका विस्तार है, ठीक है, इसका विस्तार हम बात करें तो इसके विस्तार की अगर बात करें तो उसका विस्तार क्या है, कहाँ से लेकर कहाँ तक इसका विस्तार है। देखिएगा उड़ीसा से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों तक इसका विस्तार है। देखिएगा उड़ीसा से लेकर जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों तक इसका विस्तार है। किसका? आपका पूर्वी घाट का। देखिएगा यहाँ पे आपका उड़ीसा है, देखिए इसको उत्कल तट भी बोलते हैं। उड़ीसा से लेकर आप नीचे दक्षिण में चले जाइएगा, आपका जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, नीलगिरी की पहाड़ियों की क्या विशेषता है। ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपके जो पश्चिम घाट है और आपका पूर्वी घाट है, यानी कि पूर्वी घाट यानी पश्चिम घाट और पूर्वी घाट का ये क्या है, मिलन बिंदु। इसको भी ऐसे भी याद रखिएगा। देखिएगा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है खानदेश से, ताप्ती नदी से लेकर आपकी नीलगिरी की जो पश्चिमी घाट है ये आपके दक्षिण में जा रहा है। कहाँ पे? नीलगिरी की पहाड़ियों के पास, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियों के पास में आपका नीलगिरी पहाड़ियों की एक भाग है, आपकी जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं उसका भाग है, ठीक है। और ये दक्षिण, आप यहाँ उड़ीसा से जाइए, दक्षिण में सीधे चले जाइएगा, दक्षिण में आपकी नीलगिरी की पहाड़ी मिलेगी और जो नीलगिरी की पहाड़ी का है कन्याकुमारी के अंदर, ठीक है। तो देखिएगा इस पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का ये क्या है, मिलन बिंदु। तो कहने का मतलब है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या है, नीलगिरी की पहाड़ी है। और इस पूर्वी घाट का जो विस्तार है उड़ीसा से लेकर आपका दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों तक आ जाइए, फिर कन्याकुमारी तक आ जाइए, तो यहाँ पे इसका विस्तार है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। देखिएगा जो उड़ीसा से लेकर नीलगिरी की तक इसकी विस्तार है। साथ ही अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो देखिएगा ये चौड़ाई है, इस चौड़ाई यहाँ पे तो कम दिखाई दे रहा है लेकिन इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैनेज नहीं कर सकते ना, इसलिए बता रहा हूँ कि इसकी चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई यानी कि इसकी चौड़ाई की हम बात करें। देखिएगा चौड़ाई की अगर बात करें, जिस तरह हमने पूर्वी पश्चिमी घाट की बात की है, चौड़ाई की अगर बात करें तो देखिएगा इसकी चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई है 200 मीटर से लेकर 200 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक मध्य है, यानी कि 200 किलोमीटर से लेकर, देखिएगा 200 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर के मध्य इसकी चौड़ाई। तो आप ऐसे बोले सर आपने ऐसे कैसे लिख दिया, पहले 100 आना चाहिए फिर 200। देखिएगा हम यहाँ से उत्तर से लेते हैं, उत्तर से अगर इसकी चौड़ाई की अगर बात करें तो उत्तर में चौड़ाई समथिंग 200 किलोमीटर है। अब जैसे जैसे आप दक्षिण की तरफ नीलगिरी की पहाड़ियों तक आओगे तो इसकी चौड़ाई कम होती जाएगी, यानी कि इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी, 100 किलोमीटर के समथिंग है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था
पश्चिमी घाट में दक्षिण से लेकर आप उत्तर जाओगे तो यहाँ पर दक्षिण में इन जो पश्चिमी घाट की जो पर्वत चोटियां हैं, पर्वत है, उसकी ऊंचाई ज्यादा है और उत्तर में आते हैं इसकी कम हो जाती है। ऐसे ही इस पूर्वी घाट की चौड़ाई की अगर हम बात करें तो पूर्वी घाट की चौड़ाई दक्षिण उत्तर में तो क्या है अधिक है और दक्षिण में आते आते क्या हो जाती है कम हो जाती है। यानी कि उत्तर में समथिंग 200 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और पूर्व में क्या है इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है कम हो जाती है। कम कम कम, कम का मतलब कितना है 200 किलोमीटर के समथिंग ही रह जाती है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ रही है। अगर डियर फ्रेंड्स अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं है, आपको जो भी जितना भी डाउट है तो आपका जो डाउट है आप कमेंट सेक्शन में वो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपकी जितनी भी समस्या है उनका समाधान मैं जरूर करूँगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स आने वाले जो वीडियो हम आपको जो राजस्थान का जो इतिहास उसको हम पढ़ाने वाले और उसमें अंदर जो एक जो राजस्थान की जो कल्चर है यानी कि जो संस्कृति उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ाएंगे, क्योंकि आगामी जो एग्जाम्स आएंगे यानी कि जो भर्ती आएंगे उसके अंदर ये सिलेबस आता है। तो हम थोड़ा सा वेट कीजिए, इसको हम पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी के पश्चात वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी के पश्चात हम एक तो कहने का मतलब है राजस्थान का इतिहास पढ़ाएंगे, साथ ही हम जो इंडियन अपनी जो राजस्थान की जो ज्योग्राफी उसके अंदर जो कुछ पार्ट छूट गया है उसको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सभी चीज़ों को आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और मेरे स्टूडेंट को कमेंट आया कि जो क्लाइमेट यानी कि जो जलवायु जो वर्गीकरण है कोपेनहेगन का जो जलवायु थर्ड का कोपेनहेगन का जो जलवायु वर्गीकरण है, क्योंकि इसके पश्चात वही जलवायु वाला टॉपिक रहेगा तो उसको साथ में कवर कर लेंगे। देखिएगा विश्व की जलवायु वर्गीकरण, भारत का जलवायु वर्गीकरण और आपका राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण बाय कोपेनहेगन के द्वारा हम इसको बहुत ही तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ाएंगे। लेकिन आप मेरे साथ बने रहो और टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। देखिएगा 200 किलोमीटर इसकी चौड़ाई उत्तर में और दक्षिण में आते आते इसकी चौड़ाई 100 किलोमीटर के समथिंग हो जाती है। अब देखिएगा इसकी संरचना की दृष्टि से एक जो स्थल है एक स्थल नहीं पाया जाता, यानी इसकी संरचना की दृष्टि ये स्थल रूप यानी कि लगातार यानी कि श्रृंखलाबद्ध भी नहीं पाया जाता, यानी कि ये क्या है श्रृंखलाबद्ध में नहीं पाया जाता है, यानी कि ये श्रृंखलाबद्ध संरचना में नहीं पाया जाता है। क्या आपका पूर्वी घाट अर्थात ये कटा फटा है, ठीक है। तो ये कटा फटा है, तो ये श्रृंखलाबद्ध संरचना में नहीं पाया जाता, ये कटा फटा है। क्योंकि देखिएगा ये क्यों कटा फटा है, क्योंकि आपको पता है कि भारत की जो भी बंगाल की खाड़ी में जितनी भी जो नदियां हैं जो अपना मुहाना बनाती है, तो ये मुहाना बनाती है उत्तर से आने वाली सभी की सभी नदियां हैं, ये क्या करती है बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है और मुहाना बनाने से क्या करता है इस घाट को यानी कि पूर्वी घाट को लगातार काटती जा रही है, तो ये इसलिए कटा फटा है। क्योंकि ये मुहाना बनाती है, मुहाना बनाने के पश्चात अपने जो अवसाद होते हैं, जो अवसादों को मुहाना से यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यानी कि तटों पर या घाट के ऊपर उसको छोड़ देते हैं, वहाँ पर डेल्टा का निर्माण करते हैं। इसीलिए पश्चिमी घाट यानी पश्चिमी तट यानी बंगाल की खाड़ी तक इसकी गहराई कम है और इसकी पूर्व में क्या इसकी गहराई बहुत कम है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और अगर हम इसकी विशेषताओं की अगर बात करें, देखिएगा मैंने कहा कि ये जो आपका पश्चिमी तट है, पश्चिमी घाट है, ये एक श्रृंखलाबद्ध नहीं है। अगर आप जो पश्चिमी घाट की अगर बात करो तो ये श्रृंखलाबद्ध है, क्योंकि यहाँ पर जो नदियां हैं अधिकांश नदियों का जो उद्गम होता है इससे पश्चिमी घाट से ही होता है और वो सीधे ही क्या करती है तीव्र गति से आकर किसमें अपना मुहाना बनाती है अरब सागर में मुहाना बनाती है। क्यों बनाती है, क्योंकि इसकी ऊंचाई यानी कि जो इससे पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट की ऊंचाई क्या है बहुत ही तीव्र है, तो यहाँ पर डेल्टा बनाने का इन नदियों को मौका नहीं मिलता है, तो ये सीधे ही क्या करती है इसमें आकर मिल जाती है इसमें अरब सागर, जिसका सबसे बढ़िया मैंने उदाहरण आपको बताया था। जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती नदी। और नर्मदा और ताप्ती नदी की खास बात ये क्या है कि ये प्रायद्वीप पठार से ही तो ये निकलती है, यानी कि इस प्रायद्वीप पठार से निकलती है।
प्रायद्वीप पठार का जो ढलान है वो पूर्व की तरफ है, लेकिन ये ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ यानी ढाल के विपरीत बहती है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आई। ठीक है, और अगर इसकी खास बात अगर देखें तो इसके अलावा प्रायद्वीप की नदियां कौन कौन सी जो मुहाना एस्चुरी का निर्माण करती है, अरब सागर में गिरती है। देखिए, ताप्ती नदी, अरबना नदी, ये महाराष्ट्र और आपका गुजरात में। गोवा के अंदर दो नदी है, एक तो मांडवी नदी है और एक जुआरी नदी है। तो मांडवी नदी, जुआरी नदी एक गोवा की, ये भी सीधे ही कहाँ बनाती है, एस्चुरी का निर्माण बनते कहाँ जाती है, आपकी इसमें आती है, यानी कि अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। और एक आपकी जो पेरियार नदी, भरतपुझा नदी है। ठीक है, ये नदियां भी कर्नाटक केरला की, ये कहाँ आती है, आपके अरब सागर में और मुहाना बनाती है। ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। वैसे मोस्टली हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, भारत की जो प्रमुख नदियों वाला यानी कि अपना ये टॉपिक होने के पश्चात हम रिवर्स के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। और आपने शायद कहीं ऐसा पढ़ा नहीं होगा, यानी कि माइनर से माइनर बातें आपको मैं बताने वाला हूँ, लेकिन मेरा भी एक काम होना चाहिए फ्रेंड्स। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ 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 ठीक है, स्टडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे हम इसकी बात और करते हैं। ठीक है, तो श्रृंखलाबद्ध संरचना के नहीं पाया जाता है, और ये अर्थात कटाफटा है, यानी कि ये श्रृंखलाबद्ध नहीं पाया जाता, कटाफटा, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ क्या करती है, आती है और मुहाना बनाती है और उसको लगातार काटती जाती है, तो ये कटाफटा है। ठीक है, और साथ ही इसकी ऊंचाई भी कम है। और देखते हैं इसके बारे में, अगर हम इस पूर्वी घाट की अगर हम बात करें, ऊंचाई की बात करें, तो औसत ऊंचाई क्या है, पहाड़ियों की औसत ऊंचाई कितनी है, 600 मीटर है, यानी कि पहाड़ियों की औसत ऊंचाई। देखिएगा, पहाड़ियों की औसत ऊंचाई की बात करें, यानी कि आपका पूर्वी घाट है, देखिएगा पूर्वी घाट की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई की बात करें तो ये औसत ऊंचाई कितनी है, यानी कि 600 मीटर इसकी ऊंचाई है, 600 मीटर इसकी इन पहाड़ियों की ऊंचाई है। ठीक है, तो ये पूर्वी घाट की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। तो देखिएगा इसकी ऊंचाई कितनी है, 600 मीटर। यहाँ पे जितने भी पहाड़ियां हैं उसकी ऊंचाई कितनी है, 600 मीटर है। ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिएगा। सॉरी, देखिएगा हम बात करें पूर्वी घाट की, हम बात करें, ठीक है, इसकी जो पहाड़ी की औसत ऊंचाई कितनी है, 600 मीटर है। ठीक है, और जो इस पश्चिमी घाट की पहाड़ी की ऊंचाई क्या है कि दक्षिण में तो ज़्यादा है और पूर्व में इसकी ऊंचाई कम हो जाती है, तो हम आगे हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, जो मैंने बताया था कि ये पश्चिमी घाट है, इसकी जो गहराई कम है, तो गहराई कम होती है, और ये कटाफटा भी बहुत कम है। कटाफटा का डिफरेंस समझ में आ रहा है कैसे, ऐसे ये है, तो जैसे कोई जहाज है, जहाज ऐसे ऐसा है, जहाज आके यहाँ पे रुकेगा और यहाँ पे जो भी माल होता है, जो भी सामान, उसको यहाँ पे ला देगा जहाज़ों में और फिर समुद्र की तरफ चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस पश्चिमी यानी सॉरी पूर्वी घाट की जो क्या है, पूर्वी घाट कटाफटा कम है, इसलिए यहाँ पर बंदरगाहों की संख्या क्या है, कम है। तो यहाँ पर यानी कि पूर्वी घाट पर बंदरगाहों की संख्या क्या है, कम है, तो इसको भी याद रखिए। ठीक है, पूर्वी घाट के बंदरगाहों की संख्या क्या है, कम है। ठीक है, अब देखते हैं नदियों द्वारा कई भागों में विभाजित तथा बड़ी नदियों का उद्गम नहीं होता है। कहने का मतलब है यहाँ से क्या है कि तो बड़ी नदियों का उद्गम नहीं होता, यानी कि पश्चिम में बड़ी नदियों का उद्गम होता है, लेकिन यहाँ पर बड़ी नदियों का उद्गम नहीं होता है, इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर बंदरगाहों की भी संख्या कम है। ठीक है, अब देखते हैं और खास बात अगर देखें तो यहाँ पर भी क्या है, इस घाट पर क्या है, वर्षा कम होती है,
इस पर आपके पूर्वी घाट पर वर्षा कम होती है, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है वो सीधे ही आगे की तरफ निकल जाता है, फिर आगे की तरफ जाता है। और यहाँ पर आपका जो तिब्बत का जो पठार है, तिब्बत के पठार के आसपास क्या बारिश का, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर बारिश यानी कि जो तराई जो प्रदेश है, तराई प्रदेशों के पास भी क्या ये क्या करता है यहाँ पे तराई प्रदेशों के पास क्या करता है, इस नदियां तराई प्रदेश के पास बारिश ज़्यादा, क्योंकि ये जो आपका शिवालिक हिमालय, इस शिवालिक हिमालय से क्या है टकराता है, और टकराने के पश्चात ये क्या करता है, बारिश ज़्यादा करता है। ठीक है। और सबसे कम बारिश होती है आपकी जो क्या है, यानी कि जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला इसी दक्षिण पश्चिमी मानसून की क्या है बिल्कुल समानांतर होने के जो क्या है, जो आपका जो मानसून है वो मानसून सीधे ही आगे की तरफ प्रवेश कर जाता है, और हरियाणा और आपका जो हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश कर देता है। ठीक है। इसके अलावा अगर और देखें तो इसकी खास बात अगर देखें तो देखिएगा, एक मिनट, देखिएगा इसकी खास बात अगर देखें तो ये क्या करता है, यहाँ पर तराई प्रदेशों में बारिश कर देता है। ठीक है। और थार के मानसून में बारिश कम करता है। ठीक है। और इसके अलावा देखिएगा, और हम ये तो हमने बात कर ली आपके जो आपका पश्चिमी पूर्वी घाट है उसके बारे में, तो हम कल देखेंगे। इसके अलग और वीडियो हम अपलोड करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, और टीके स्टडी क्लासेस को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और सुबह की हम चाय भी पी लीजिएगा। ठीक है। हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।